हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसे हम इस तरह से समझेंगे कि दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड विभव वाली इलेक्ट्रोड्स को जोड़ने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे हम सेल कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके हम एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें इनके विभव का, जैसे दो पोल हो गए तो उन दो पोल पे जो विभव होगा उसका जो डिफरेंस होगा उस विभव से उसको हम विभवांतर कहेंगे, और इसके अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। क्योंकि इसी बल के कारण विद्युत उच्च विभव वाले, जहाँ पर हायर होगा वहाँ से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होगा क्या, विद्युत, और इसकी इकाई वोल्ट होगी। इसका हम एग्जांपल वैसे लेते हैं कि अगर हम इसको लें, इसे जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई जिंक इलेक्ट्रोड व कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई कॉपर इलेक्ट्रोड के युग्मन से एक कॉमन सेल मिलता है ना। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है वो आपके जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयन विलयन में चले गए तो उससे हमें क्या मिल गया, जिंक आयन Zn+2 और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तथा प्रत्येक ऐसे आयन के निकलने से इलेक्ट्रोड पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। दूसरी ओर विलयन में कॉपर आयन निकलकर कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं, जिससे यह धनावेशित हो जाती है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के जोड़ने से बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एक धारा के रूप में जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इनकी इक्वेशन इस तरह से है, देखिए, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई तो इसको एनोड कहा है। इसी तरह से कॉपर पर रिडक्शन रिएक्शन हुई है, इसलिए इसको कैथोड कहा है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर आयन जमा हुए। इस प्रकार किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाती है, तथा जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का अवशोषण होता है उसे हम अपचयन कहते हैं। अतः स्पष्ट हो रहा है कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप धनीय ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है तथा अपचयन के कारण धनीय ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है। इस प्रकार जिंक इलेक्ट्रोड एनोड पर ऑक्सीडेशन तथा कॉपर इलेक्ट्रोड पर, देखिए, जिंक पर तो अपना होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर पर होगा क्या, रिडक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार एक अकेले प्रक्रम को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया को, इसकी जो एक कॉमन रिएक्शन यहाँ दिखाई गई है, इसको हम अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग से हमने देखा है। एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया से संबद्ध इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीडेशन विभव, और एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया वाले इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव कहा जाता है ना। जिस पे ऑक्सीकरण हुआ उस पर जो पोटेंशियल आएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिस पे रिडक्शन हुआ उस पर जो पोटेंशियल आएगा वह रिडक्शन पोटेंशियल। अतः यहाँ हम बता सकते हैं कि कोई भी अर्ध अभिक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कि उसे किसी ऐसी अभिक्रिया से न जोड़े जिससे कि सेल का निर्माण हो। सेल होगा तभी तो उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालने वाली व ग्रहण करने वाली दोनों अभिक्रियाएं, अर्थात ऑक्सीडेशन व रिडक्शन, दोनों को अभिक्रियाएं जो होंगी एक साथ चलने लगेंगी और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस प्रकार से बन जाएगा, और उनकी रिएक्शंस को हम इस तरह से शो करेंगे, जिसमें जिंक पर ऑक्सीडेशन और कॉपर पर रिडक्शन होगा। नेक्स्ट है कि किसी इलेक्ट्रोड के विभव तथा अर्ध अभिक्रिया के अपचयन विभव का चिन्ह सेम होता है।
है ना। इलेक्ट्रोड विभव अर्ध अभिक्रिया के अपचयन, इलेक्ट्रोड विभव और रिडक्शन पोटेंशियल, ये याद रखिएगा। जबकि ऑक्सीडेशन विभव का सिर्फ चिन्ह ही विपरीत होता है, वैल्यू सेम हो सकती है। इसलिए प्रायोगिक IUPAC ने 1953 में अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव माना। ठीक है, ऑक्सीकरण का विपरीत अपचयन ही है। ठीक है, किसी अभिक्रिया के ऑक्सीकरण विभव का मान वही होगा जो विपरीत अभिक्रिया के अपचयन विभव के चिन्ह बदलने से होगा। जैसे आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ऑक्सीकरण होगी वहाँ रिडक्शन भी होती है दूसरे पोर्शन में। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से रिडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं। अतः एक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से अपचयन समीकरण के रूप में इस तरह से लिखते हैं कि जिसमें पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप को बाईं ओर, है ना, ये देखिए, ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो गेन करने से इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है ना, जहाँ ऑक्सीजन पदार्थ के ऑक्सीडाइज्ड रूप को और ये इसके अपचयित रूप को प्रदर्शित करता है। अब टोटल अभिक्रियाओं के अर्ध अभिक्रियाओं, ये जो अभिक्रिया है ये क्या हुआ है, ये दोनों रिएक्शन जो हाफ सेल रिएक्शन थी उनके रिजल्टेंट से हमें मिली है। अतः अंतिम समीकरण में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ने दिया और दूसरे ने गेन करा। तो इन दोनों की संख्या हम इस तरह से समान करते हैं। जैसे जिंक है, जिंक ने क्या किए, जिंक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये हो गया। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर का अपचयन विभव यह है जिसे हमने इस तरह से शो किया है। रिडॉक्स अभिक्रिया में ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अब देखिए कि जिंक कॉपर आयन, ये जिंक कॉपर का एक सेल बनता है जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होकर जिंक आयन बन गया, कॉपर का रिडक्शन होकर कॉपर बन गया। अतः इस अभिक्रिया को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, जिंक आयन से जिंक और कॉपर आयन से कॉपर, और इनका रिडक्शन पोटेंशियल 1.10 वोल्ट हो गया। अपचयन विभव से हमें किसी अभिकर्मक की ऑक्सीकरण तथा अपचायक क्षमता को हमें एक क्वांटिटेटिव वैल्यू मिल जाएगी और इसके बेस पे एक सीरीज़ बनाई गई है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं, जिसकी वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अब तक की क्लास में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके लिए हाफ सेल रिएक्शंस को स्टडी किया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले पोल को डिस्कस किया, और साथ ही इसकी जो इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में स्टडी किया। अब नेक्स्ट क्लास हम अगले पोर्शन में देखेंगे। थैंक यू।